औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 1 सितंबर 2018 है। 1 सितंबर 2018। मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम उसके खलीफा हैं। फ़िरौन जैसी रियासत और दावतुल मिनल जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं, वाक़यात हो चुके हैं। अब मैं आपको बयान करना चाहता हूँ इस वीडियो में म्यूज़िक के बारे में। म्यूज़िक हराम है या हलाल है? ठीक है, तो मेरे भाइयों, आजकल मैं देखता हूं कि कई मुसलमान हराम को हलाल कह देते हैं और हलाल को हराम कह देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, हदीस में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कहीं भी म्यूज़िक को हराम करार नहीं दिया। ये आजकल के उलमाए दीन हैं जिन्होंने मुझ मसीह महदी अलैहिस्सलाम का इनकार किया और उन लोगों ने तहक़ीक़ नहीं की और मुझे हक़ीर जाना और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम उसके खलीफाओं का इनकार किया कि वो मसीह दज्जाल हैं। वो आम दज्जाल कज़्ज़ाब बोलते हैं गाली देकर, लेकिन सबूत के साथ नहीं बोल रहे हैं। वो समझते हैं कि वो मसीह दज्जाल नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, वो मसीह दज्जाल नहीं है और दावतुल मिनल जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही नहीं दी है। अब ऐसे हजरात को कोई अख्तियार नहीं होता अल्लाह की तरफ से कि वो कोई फतवा दें, लेकिन वो देते हैं क्योंकि वो अपने आप को अभी भी मुसलमान समझते हैं, जबकि वो कभी के मुनाफिक हो चुके हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक म्यूज़िक का गलत इस्तेमाल हराम दिया है, हराम कर दिया है। जैसे कि एक बार आपने देखा कि म्यूज़िक का बजाया जा रहा है म्यूज़िक और काफिरीन जो है मुशरिकीन जा रहे हैं म्यूज़िक बजाते हुए, जिसमें डिस्टर्बेंस था, जिसमें शिर्क था, तो अल्लाह ताला के नबी नाराज़ हुए। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक म्यूज़िक का गलत इस्तेमाल शिर्क के लिए नाजायज़ करार दिया, हराम है। बल्कि औरतों का मर्दों में मिलके गाना, नाचना बग़ैर महरम के, यानी गैर मर्द गैर औरत मिलकर नाच रहे गा रहे हैं, बेहयाई के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशर्मी के गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये हराम है इस्लाम में। और बल्कि म्यूज़िक बजाना ऐसे बेहयाई के, बेशर्मी के गानों में भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा फहश बातें मोमिनों पर हराम है। लिहाजा आज देखिए सऊदी अरब में मर्द मर्दों में नाचते हैं, औरतें औरतों में नाचते हैं। अब कहते हैं कि उलमा दिन कहते हैं, जो लकीर के फ़कीर हैं वो कहते हैं भाई दफ बजाना, ढोलक बजाना जायज़ है इस्लाम में, क्योंकि मक्का में, मदीना में ढोलक और दफ बजाए जाते थे। उस वक़्त हारमोनियम भी था, उस वक़्त तानपुरा भी था, वगैरह वगैरह उस ज़माने। तो मैं कहता हूँ क्या ढोलक बजाना, दफ बजाना वो गरीबों की, जो गरीब लोग थे, जो तंगदस्त लोग थे, उनके पास तो दफ ही होता है। अब देखिए किसी के पास दफ भी नहीं होता तो वो डब्बे को बजाना शुरू कर देते, म्यूज़िक टन टन टन। तो वो ज़माने की म्यूज़िक के आलात उनके पास गुर्बत की वजह से वो थे, ढोलक थे, दफ थे, तो म्यूज़िक हो गए नहीं औजार, तो वो जायज़ है। तो मतलब उस ज़माने की म्यूज़िक जायज़ है, लेकिन शिर्क के लिए नहीं। उसी तरीके से आज म्यूज़िक में डेवलपमेंट हुआ है तो म्यूज़िक जायज़ है। अब अव्वलिन ज़ुबूर के लफ्ज़ी माने अगर आप तहक़ीक़ करके देखें गहराई में जाकर, तो लफ्ज़ी माने ही म्यूज़िक के हैं, मौसीक़ी के हैं। म्यूज़िक, मौसीक़ी। तो अव्वलिन ज़ुबूर नूह अलैहिस्सलाम को दी गई थी, जिसमें आज हिंदुओं के पास जिक्र मौजूद है साम वेद में। लेकिन किस लिए दी गई थी? ताकि हम्दो सना अल्लाह की हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या म्यूज़िक हराम है? नहीं, गाना बजाना हराम है नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को बजती हुई मट्टी से बनाया, यानी फितरत में है म्यूज़िक। जब बच्चा छोटा रोता है तो देखिए माँ लोरी सुनाती है, गाना गाती है। भाई लोरी के माने गाना बोलो या नात बोलो, या जिसमें पाकीज़ा अल्फाज हो उसको नात बोल देते हैं, मगर गाना तो गाना ही है ना। राग गा के, कुछ भी गा के, तो बच्चा खुश हो जाता है, खेलने लगता है, आवाज़ करते हैं टन टन देख रहे, छन 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 छन, खिलौना खिलाता है, बच्चा खुश हो जाता है। तो इंसान की फितरत में है, और इस्लाम इंसान की फितरत के हिसाब से अल्लाह ने इंसानी कानून बनाया है। इस्लाम फितरत के खिलाफ नहीं है, नोट करें। अब उलमाए दीन जहालत में लकीर के फ़कीर होकर अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार करते हैं। तो क्या मुसलमान ऐसा होना चाहिए कि वो दाढ़ी रख ले, वो झिब्बा पहन ले और उदास बैठे रहे,
म्यूजिक नहीं नहीं हराम है, मैं मक्का नहीं जाता, मैं मदीना नहीं जाता, मैं हज नहीं करता। क्यों? क्योंकि नहीं वहाँ फोटो खिंचाना पड़ता है, फोटो खिंचाना इस्लाम में हराम है। नहीं नहीं मैं रेलवे स्टेशन नहीं जाता, रेलवे स्टेशन जाऊँगा तो वहाँ पे कैमरे लगे हुए, मेरी फोटो आ जाएगी। नहीं नहीं मैं एयरपोर्ट नहीं जाता, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मेरी फोटो आ जाएगी। मैं अपनी बीवी को, अरे भाई बीवी को ले जा रहा है तो नकाब लगा के ले जाओ, चेहरा बताना जायज़ है, बता सकते हैं, चेहरे तक इजाज़त है, लेकिन पूरा अपने बाल ढक के, हाथ पैर वगैरह सब कवर करके जाओ। और अगर मुशरिकीन और मुनाफिकीन की वहाँ पे तादाद ज़्यादा है तो अपने चेहरे को भी आप कवर करके लेके जाइए, अपनी बीवी को, बच्चियों को, अपने साली रिश्तेदारों को। नहीं भाई मैं नहीं जाता, मैं मक्का नहीं जाता, मैं हज नहीं करता। अरे भाई, अरे लकीर के फ़कीर हो, तुम जब मक्का जाते हो तो मक्का का जो 5 वक्त नमाज होती है ना, वो पूरी लाइव टेलीकास्ट टीवी पे होती है। नहीं नहीं मैं नहीं करता, वो हराम है। हराम कहाँ है? अगर तुम उसी टीवी पर फहश गाने, हराम के शिर्क के गाने देख रहे हो और नंगापना देख रहे हो उसी म्यूजिक, वो हराम है, खुला हराम है, सीधा सीधा। तो म्यूजिक हराम है। कौन सी म्यूजिक हराम है? जबूर के लफ्जी माने बोलते हैं, जबूर भाई साज नहीं सोज है, वहाँ पे सोज के लफ्ज़ है कुरान में। क्या है? दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी सोज के ऊपर जो ना परिंद चरिंद भी गाते थे, तस्बीह करते थे, पहाड़ भी। भाई साहब, जबूर के माने क्या है? बोलते हैं कि जबूर के माने नहीं, वो आवाज़ दिए थे अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम, आवाज़ ही नहीं, पूरी म्यूज़िक। आवाज़ तो सबके पास होती है, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की आवाज़ अच्छी होती है माशाल्लाह से। मुझ मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने अच्छी आवाज़ दी है। तो आप कौन होते हैं जिसको अल्लाह ताला हलाल करे उसे आप हराम करने वाले? वो खुदा गवाह के लिए जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, मेरे पास दलाइल के अंबार हैं, यानी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन एक देना चाह रहे हैं वो, अपने हिसाब से वो एक दिए। अब ये जो टीवी चैनल वाले उसको लेकर, नहीं नहीं ये तो दीन इस्लाम पर हमला है, नबी की शान में गुस्ताखी। अरे गुस्ताखी तो तुम उलमाए दीन कर रहे हो कि हराम को हलाल कर देते हो और हलाल को हराम कर देते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्ला ऐलान किया है। हाँ वाक़यात हैं, लेकिन कई ऐसे वाक़यात हैं जो छुपा दिए गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो गुस्से वाले थे, वो नाराज़ होते थे, अल्लाह के नबी के सामने जो है ना म्यूजिक बजा रहे हैं, शोर व गुल कर रहे हैं, खिलाफ चले आते थे। अल्लाह के नबी रोक दिए, मत करो, उनको ईद मनाने दो, खुशियाँ नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे। यानी अल्लाह ताला के नबी खुद चाह रहे हैं कि वो खुशी का इजहार करें उनके साथ और वो खुशी देखें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए, एक चिलकन करके एक पोएट है, शैतानी पोएट, जो बेशर्मी के अल्फाज इस्तेमाल करता था, मर गया। उसके अंदर अक्ल की बात होती है, लेकिन बेहयाई, बेशर्मी, फहश बातें उस पर हराम थी, लेकिन उसने हलाल कर ली, तो वो हराम है, वो शायरी हराम है। वो आप सुनना देखना करेंगे तो आपको हंसी तो ज़रूर आएगी, आपको लगेगा क्या क्या अक्ल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अल्लाह ताला नाराज़ है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेशर्मी के, बेहयाई के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। चिलकन नाम का कोई है, चिलकन के माने ही नापाकी के हैं, तो उसका नाम भी लेना भी गलत बात है। इसी तरीके से आज मैं पंजाब में देखता हूँ, पंजाब के सिख हजरात इतने गंदे गंदे वाहियात जोक्स बोलते हैं, अक्ल होती है उसमें मंतिक होती है, लेकिन है तो फाहिशा, हराम इस्लाम में। उसी तरीके से आप देखें यूट्यूब पर इतने गंदे गंदे गालियाँ, दोहरी अल्फाज से जो है ना इस्तेमाल करते हैं, मतलब गंदे गंदे अल्फाज, ये हराम है इस्लाम में। तो मेरे भाइयों, अब ये उलमाए दीन जो बोल रहे हैं कि म्यूज़िक हराम है, तो मैं इनसे पूछता हूँ, क्या आपने मुझे मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मान लिया, मेरे दलाइल की तहक़ीक़ की, दावतुल मिनल अर्ज़ निकल के गवाही दिया, वो दलाइल की तहक़ीक़ की आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्तान में पूरी हुई, क्या तहक़ीक़ की? आप मुझे मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मानते हैं या नहीं? आप मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम, उसके खलीफाओं को, फ़िरौन जैसी रियासत मानते हैं कि नहीं? वो बोलेंगे नहीं मानते। नहीं मानते तो तुम्हारे आमाल बर्बाद, तुम्हारा हज बर्बाद, तुम्हारा रोज़ा बर्बाद, तुम्हारे नमाजें बर्बाद, तुम्हारे नेकियां बर्बाद, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुमने मुझ मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानी का इनकार कर दिया, अल्लाह के निशानियों का इनकार कर दिया। अब तुम्हारी फतवे कहाँ चलेंगे? तुम्हें तो सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठा तुम्हारा ईमान बना हुआ है कि तुम मुसलमान हो, तुम जन्नती हो, और तुम जो है ना उलमाए दीन बने बैठे हो। नहीं, तुम्हारा दर्जा 7वां दर्जा है जहन्नुम का, नोट कर लो। हदीस और कुरान से साबित है, जो अल्लाह के रसूल का इनकार करे वो काफिर। तुमने मेरा इनकार करके सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का, सारे मुरसलीन अलैहिस्सलाम का, अल्लाह का इनकार कर दिया,
तुमने दावतुल मिनल अर्ज़ का इनकार करके पूरे अल्लाह ताला के मामलों का इनकार कर दिया, और फिर हो गए तुम मुनाफिक, काफिर से बदतर, 7 गुना बदतर काफिर से। अपने आप को फिर भी मुसलमान कहते हो। तो क्या मुसलमान ऐसा होता है? कैमरे हर जगह लगे होते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कैमरे बाथरूम में लगे नहीं होते, क्योंकि बाथरूम में आदमी नहाता है, अपने जिस्म को साफ करता है, तो पूरा नंगा होता है या आधा नंगा होता है, जो भी होता है, वहां पर अलाउड नहीं है। अगर वहां कोई कैमरा लगाता है तो ये नाजायज है, हराम है। लेकिन कैमरे टेलीफोन्स यानी कैमरे जो है आपको प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं, एयरपोर्ट्स पे रहते हैं, तो हराम कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी का मसला है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखना है, लोगों की हिफाजत का मसला है, सारी बातें हो रही है। आज टेलीविज़न के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए सारे दुनिया में कुरान पढ़ा जाता है, तबलीग की जाती है। न्यूज़पेपर भी नहीं देखना चाहिए फिर तो आप, क्योंकि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आती है ना, फिर फ़ोटो खींचना हराम है ना। तो क्या शर्म आने वाली बात है आप लोगों को? फ़ोटो खींचना हराम नहीं है, नंगी फ़ोटो खींचना, नंगापन की फहशा हरकत करना हराम है। बुतों की फ़ोटो खींच के आप बुतों की पुरस्तिश करवाना, पूजना, उसके लिए गाने गाना बुतों के लिए, ये हराम है इस्लाम में, बेशक हराम है। म्यूज़िक इसके लिए, म्यूज़िक गाना बजाने, देखिए हुआ क्या, जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई तो पहले पहले लोगों के वो लोग खुशनुदी हासिल करने के लिए मजहबी शुरुआत करे, वामन अवतार जैसी फिल्म बनाए। हाँ, लोग जो है अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते थे गानों में, और म्यूज़िक उसको जो है ना देकर बजाते थे, जायज़। तो वो स्टार्ट किया, होते होते स्टार्ट होने के बाद होते होते उसके अंदर फहाशापन आ गया, और आज म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, फिल्म इंडस्ट्री पे नंगापन छा गया है सारे जहां में। तो ये हराम है, मैं कह रहा हूं हराम है। सिगरेट पीते हैं, बोलते हैं मकरूह है, नहीं हराम है। खुदकशी करना जायज़ है इस्लाम में? नहीं है। आप सिगरेट पी रहे हैं तो अपने आप की खुदकशी कर रहे हैं, हराम है, मेरे लिए हराम है। आप बोलते नहीं हराम नहीं है, मकरूह है। उलमा दे मकरूह है, हराम नहीं, तो तू भी पी ले, खुदकशी कर ले 2 मिनट की। नहीं, इंडोनेशिया में फतवा जारी हुआ, हराम तो हराम, बात सही। तो मैं ये बयान करना चाहता हूँ, उलमाए दीन लकीर के फकीर बने हुए हैं। दफ बजाना जायज़ है, ढोलक बजाना जायज़ है, क्यों? ढोलक और दफ म्यूजिक नहीं है? हाँ, अरे वो ज़माने में वहाँ पर गरीब लोगों के पास ढोलक दफ ही होता था ना, क्योंकि गरीब लोग जो गुलाम लोग थे पहले इस्लाम में, वही तो दाखिल हुए जो तकलीफ ज़दा थे। हाँ, उसके बाद तो आगे दौलतमंद लोग शामिल हुए। ज़बरदस्ती जो है ना लोग जो है ना इसको हराम करार दिए, ये बिल्कुल नाजायज़ है हराम करार देना। कोई नमाज पढ़ रहा है, वहाँ जाके आप आवाज़ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, नमाज पढ़ना जायज़ है, ठीक है, जिनसी ताल्लुकात रखना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? मर्द के लिए औरत के लिए है, फितरत है इंसान की। लेकिन बचपन में हम समझते थे कि जिनसी ताल्लुकात मतलब गुनाह है, ये तो जायज़ है, बल्कि सुन्नत नबी है। लेकिन तरीक़ा क्या है? अख्त करके, तरीक़े से, औरत के साथ, मर्द के साथ नहीं। समझ में आई बात? ये जायज़ है, बल्कि इबादत है। लिहाजा आप बोले नहीं भाई, बहुत सारे तो ऐसे सूफी हजरात हैं, मैंने पूछा कि शादी की, तो बोले नहीं हम शादी नहीं करते, हम तो बस अल्लाह वाले हैं। अल्लाह के नहीं है वो, अल्लाह के नबी के नहीं है वो, उनका दावा है, लेकिन मुसलमान का। ऐसे लोग जो है ना फतवे जारी करेंगे, और वैसे लोग जो है ना थोड़े अपने मुरीदों के साथ आके लेक्चरबाजी करेंगे, तो हम क्या उनको कबूल कर लेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो लोग जो ज़बूर के लफ्ज़ी माने गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला फरमा दिया है, आवाज़ के साथ तान पूरा बजाना, गाना करना अल्लाह को पसंद है। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। अब अल्लाह की तस्बीह करते हैं हमदो सना के लिए, ठीक है। ख़व्वाली गाते हैं, ख़व्वाल के माने हैं बकवास करना, यानी सिर्फ बकवास करने के माने ख़व्वाल कहते हैं। ख़व्वाली में शिर्क के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको तो हराम करार देते नहीं ये लोग, क्योंकि अरे अल्लाह की नबी की शान में गा रहा है। नबी की शान में गाना अच्छी बात है, ख़व्वाली करना अच्छी बात है, कर लो, लेकिन आज शिर्क भी कर रहे हैं ना उसमें, वो शिर्क हराम क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। लिहाजा मेरे भाई, वो गाने जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज पढ़ते वक्त आप खाना हराम है, शराब पीना हराम है, शराब पीना जायज़ नहीं है, खाना हराम है, नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त आप खाना खाएंगे तो जायज़ है क्या? नहीं है। नमाज पढ़ते वक्त पानी पिएंगे तो जायज़ है? नहीं है। उसी तरीके से जब नमाज पढ़ी जा रही हो, या मस्जिद है पास में, या कुरान की तिलावत हो रही हो,
ऐसे हजरात, या फिर किसी पड़ोसी को तकलीफ ना हो, अगर आप थोड़ी सी म्यूज़िक लगा के अपने लिए सुन लेते हैं खामोशी से, थोड़ा सा अच्छे अल्फाज, जायज़ है, हराम नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप म्यूज़िक बजाओ ही बजाओ, नहीं, मर्जी की बात है, अगर किसी को अच्छी लगती है तो कर सकता है। वैसे आप देखिए, चाइना में, जापान में झाड़ भी म्यूज़िक का जो है ना खुशी हासिल करते हैं, झाड़ भी अच्छे ग्रोथ हुए उनके म्यूज़िक की वजह से। तो इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया तो इंसान में एक आर्टिस्टिक नेचर है। लिहाजा आप देखिए, अगर आप बोलेंगे कि नहीं भाई तस्वीर कैसे जायज़ नहीं है, अरे भाई ये तो वही बात हो गई, जिनसी ताल्लुक़ जायज़ नहीं है मगर गैर इस्लामी तरीक़े से जायज़ नहीं। इस्लामी तरीक़े से इबादत है, बीवी के साथ करना चाहिए, बीवी और शौहर का मिलन होता है तो बच्चे पैदा होते हैं माशाल्लाह से। जब तक बच्चे नहीं आएंगे तो इबादत कैसे होगी अल्लाह ताला की? हाँ, तो मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जिसने निकाह नहीं किया इस्तिताअत के बाद, यानी वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अब आप बताइए, म्यूजिक हराम है, हराम है, कहाँ हराम है? अल्लाह ने तो हराम करार नहीं दिया इसको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार नहीं दिया। इसका गलत इस्तेमाल बेशक हराम था पहले भी, अभी भी है और आगे भी रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अल्लाहु अकबर। तो उलमाए दीन, नहीं भाई वो हम नहीं मानते, तुम है कौन? मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, कई बार गाने का बजाना तो मुझे भी आता नहीं, लेकिन वो म्यूज़िक के लेकर, वो अच्छे अल्फाजों को लेकर मैंने तबलीग की है। और उसी शख्स 2015 में की, उससे पहले की, 2007 में की, 2006 में की, 8 में, 9 में, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जब 15 आया तो वही दावतुल मिनल अर्ज़ निकल कर मेरी गवाही दिया, उसी नाचने गाने वाले मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम को। तो नाचना गाना सब जायज़ है, लेकिन एक तरीक़े से। अगर आप कपड़े नंगे करके औरतों को नचा रहे हैं, शर्मगाहें दिखा रहे हैं और वाहिया तरीक़े से करें, ये सब हराम है, पहले भी था, अभी भी है और रहेगा इंशाअल्लाह। लिहाजा आप गौर से देखें, आज मैं म्यूज़िक, गाने, अल्फाज लेकर उनको लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग समझें, ताकि लोग जो गुमराह हैं गौर करें कि मैं कोई पागल नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं, मैं भी तुम्हारे से अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ, तुम्हारे से ज़्यादा, फिल्मी स्टारों से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं भी जो है ना म्यूज़िक अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के दीन को समझाने के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अल्लाह कितना बड़ा सच्चा बादशाह है। और आप जो है बोलते हैं कि नहीं भाई हम हराम समझते हैं, तुम समझते हैं तो तुम है कौन? अल्लाह के रसूल मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, मैं नबी तो नहीं हूँ किसी भी किस्म का, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल के माने अल्लाह के खासियत के होते, भेजा गया। आप हैं कौन? नहीं हम आलिम हैं, मुफ्ती हैं, सब कुछ है। मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को माने, मैं आ गया, मसीह दज्जाल को माने, दावतुल मिनर को माने, नहीं मानते हम, वो झूठ समझते हैं, ठीक है, तुम जहन्नुम में 7वें दर्जे पे जाओगे, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तुम किसी को भी हराम खरार दे दो या हलाल दे दो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आई बात?